निनम्भोदिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह है वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार विंदों पर कोटसा प्लत समस्त भूतादि श्री आराम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाए। हम सब सौभाग्य से यह श्रीमद् भागवतम के पावन चरित्र पर बने हुए हैं। इसकी तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान से एक साथ जोड़ करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सब पंचम स्कंद में प्रवेश ही किए हैं। जैसा कि पंचम स्कंद को हमने पाया कि स्थान की संज्ञा दी गई है। स्थान क्या है? बोले स्थिति वैकुंठ विजया, यानी जो एक स्थान पर रखने से इस संसार को भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसी का नाम स्थान है। प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए संसार को एक मर्यादा पर जो रखा परमात्मा ने, वही है स्थान। प्रश्न हुआ था सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी का कि महाराज जो प्रिय व्रत थे, आत्मा राम थे, उन्होंने फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, तो कर्म बंधन में डालने वाला है गृहस्थ आश्रम, यह जानते हुए भी ऐसे महात्मा ने क्यों गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया? यह जानने की अभिलाषा जब जागृत हुई राजा परीक्षित, तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आपका कहना ठीक है। जो महाराज प्रियव्रत थे वह तो परम भागवत थे। नारद जी के उपदेश से उन्होंने तो सन्यास का विचार भी बना लिया था, सन्यास की दीक्षा का विचार पूर्ण रूप से कर लिया था। लेकिन स्वयंभू मनु के कहने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने जब आकर के सुंदर उपदेश किया, तो उन्होंने फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। तो महाराज प्रियव्रत एक बार बड़ा विचित्र कार्य किए। सृष्टि में उन्होंने देखा कि पृथ्वी को आधे भाग पर सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं, आधे भाग पर अंधेरा रहता है। कुछ ऐसा करूं कि पूरा दिन ही दिन हो, रात्रि ही ना हो। उन्होंने अपने तेजों में रथ पर बैठ करके और सूर्य की गति से भी तेज जो है पृथ्वी की 7 परिक्रमा बड़ी तीव्र के साथ उन्होंने किया, जिससे दिन ही दिन होने लगा, रात्रि हुई नहीं। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वह ठीक नहीं था, क्योंकि
अब रात्रि में विश्राम ना हो तो प्रजाजन बीमार पड़ने लगी। तो महाराज ने दुराग्रह को छोड़ा, 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। उसको हम सबने श्रवण किया था। 7 समुद्र में खारे जल का समुद्र, गन्ने का रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घृत का समुद्र, दुग्ध का समुद्र, मट्ठा का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र। 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप है, लक्ष द्वीप है, शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच है, साक है, पुष्कर द्वीप है। यह 7 द्वीपों का भी निर्माण हुआ और अपने अपने एक एक पुत्रों को वह स्थान द्वीपों को प्रदान किए। इनके ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र, इनका विवाह पूर्व चित्ती नामक अप्सरा के साथ हुआ, जिससे नाभि आदि नवपुत्र हुए। और नाभि जी का विशेष चरित्र यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि नाभि महाराज के यहाँ स्वयं भगवान ही अवतरित हुए। यह यज्ञ कर रहे थे पुत्र कामना से, और मेरु देवी के साथ इनका विवाह हुआ। भगवान यज्ञ नारायण आए, बोले क्या चाहिए। ऋतुजों ने कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही आऊंगा पुत्र के रूप में। तो ऋषभ देव भगवान के रूप में आए। ऋषभ देव भगवान तो परमपिता परमात्मा ही थे, सर्वसमर्थ थे। तो उनकी ख्याति को देख करके देवता लोग ईर्ष्या करने लगे। देवराज इंद्र ने तो इनके राज्य पर वर्षा ही बंद करवा दिए, लेकिन परमात्मा थे, इनके तो संकल्प से ही करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो बारिश तो केवल प्रभु ने विचार किया और खूब बारिश हुई। तो देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ, समझ गए कि अरे हमसे तो अपराध बना है। तो उन्होंने फिर आकर के क्षमा मांगा उनसे और अपने पुत्री जयंती का विवाह इनके साथ किया, जिनसे फिर 100 पुत्र हुए। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत हुआ। इन्हीं भरत के कारण हमारे इस देश का नाम, वर्ष का नाम भारत वर्ष कहा जाने लगा। और उन पुत्रों में प्रथम के जो कुशावर्त थे, इलावर्त थे, ये अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। जो उनसे छोटे नव थे, कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन आदि, ये 9 परम योगी होने के कारण 9 योगेश्वर हुए। इनसे छोटे जो 81 थे, ये भी महान श्रोत्री हुए, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले और बड़े ही ज्ञानी हुए। एक बार ऋषभ देव भगवान ने सबने प्रजाजनों को बुला करके उपदेश दिया। कहने लगे कि हे पुत्रों, यह शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, और इस शरीर के रहते भगवान का नाम और भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि सांसारिक भोग पदार्थ आदि तो अन्य योनियों में भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर के रहते दिव्य तप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोले इससे होता क्या है। बोले कि इससे अंतःकरण पवित्र हो जाता है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान ने यहाँ पर दोबारा ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई है। उधर कपिल भगवान ने भी कहा था, यहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने भी बड़ा सुंदर कहा है। पहले तो महात्माओं का, साधुओं का लक्षण बतलाया है कि महात्माओं का संग करना चाहिए। बोले महात्मा कौन। बोले महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बोले कि महात्माओं का संग करना चाहिए। बोले महात्मा कौन। बोले कि जिनका चित्त समता से युक्त है, जिसकी दृष्टि में सम आ गया, यानी सबको समान देख रहा है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, जो समान दृष्टि हो गई वह है महात्मा। और बोले कि ऐसे महात्माओं के संग से ही भगवान के चरणों में प्रीति बनती है। कहते हैं कि जो परम शांत हैं, क्रोध आदि से रहित हैं और जो सबके परम हितैषी हैं, उनको ही साधु और संत महात्मा जानना चाहिए। उनके संग से भगवान ने कहा कि मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
और जब तक मुझ में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। जीव बार बार उसी पर भ्रमण करता रहता है। और कहने लगे, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्नमो चैद्यः समुपेत मृत्युम। बोले, हे पुत्रो, वह गुरु गुरु नहीं। मैं उपदेश तुमको क्यों कर रहा हूँ? बोले कि वह गुरु गुरु नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, देवता देवता नहीं, पति पति नहीं, जो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला करके मुक्ति ना प्राप्त करा दे। भगवान कहने लगे कि समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं, और वृक्षों में भी कीट आदि जीव जंतु जो हैं वह श्रेष्ठ हैं। कीट आदिकों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। भगवान कहने लगे, न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यात् पश्यामि विप्राह किमतः परन्तु यस्मिन् रवि प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। ऋषभदेव कहने लगे कि न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत, मैं इस जगत में ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं समझता। प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ तक अग्नि में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता कि जितना कि ब्राह्मणों के मुख में ग्रास जाने से या ब्राह्मणों को भोजन या प्रसाद पवाने से मैं प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान उपदेश दे अपना राज्य पाठ ज्येष्ठ पुत्र अपने भरत जी को सौंपा, और पारमहंसों को भी धर्म की शिक्षा देने के लिए ऋषभ जी वन की ओर निकल जाते हैं। अब यह तो भगवान के ही अंश है। लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, ना इनको भोजन से, ना प्रसाद से, ना जल से, जंगल में पड़े पड़े अगर कुछ मिल जाता, कोई दे देता तो खा लेते, नहीं तो फिर निरंतर भी उसी ब्रह्म के चिंतन पर लगे रहते। और इतना ही नहीं, लेटे लेटे ही मलमूत्र का भी त्याग कर देते थे। लेकिन परम आश्चर्य की बात यह है कि उनके मल का भी स्पर्श करके जब वायु बहती थी तो बोलते हैं 10 योजन के क्षेत्र को सुवासित कर देती थी, सुगंधी से भर देती थी। तो ऐसी वृत्ति देख करके, ऐसी स्थिति देख करके 8 सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़ करके उपस्थित हो गई कि महाराज हमको स्वीकार कर लीजिए। तो ऋषभ देव भगवान ने उनको ठुकरा दिया, बोले नहीं नहीं, हमको कोई सिद्धियां नहीं चाहिए। राजा परीक्षित बोल उठे कि हे महाराज, ऋषभ देव भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 8 सिद्धियां तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और 8 सिद्धियों को अपने लिए ना सही, समाज के लिए, कल्याण के लिए उसको कर लेते। बोले कि आपका वचन तो ठीक है राजन, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि ना कुर्यात् करहिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। आपका कहना ठीक है, परंतु जैसे एक चालाक बहेलिया पकड़े हुए मृग पर, उसके चंचल चित्त पर कभी विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार अपने इस चंचल मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे, इसी चित्त पर विश्वास करने के कारण एक बार मोहिनी प्रभु के रूप को देख करके भगवान शंकर भी जो है मोहित हो गए थे, और उनका चिरकाल का तप खंडित हो गया था। इसीलिए उन्होंने अष्ट सिद्धियों को ठुकरा दिया। अच्छा, एक और कथा आती है कि ऋषभ देव जी लेटे रहते थे, तो कोई जंगल में काम करने वाला राहगीर पहुंच जाता, दीन दुखी, और देखता कि पड़ा है बाबा, कुछ जो है यहाँ पर तो है नहीं खाने पीने की व्यवस्था, तो जो लेकर के, क्योंकि प्राय जंगल जो जाते थे सब लेकर के जाते थे,
तो जो बचता टुकड़ा, आधा टुकड़ा रोटी का, वह उनको दे देते थे। अब महाराज तो परम सुंदर भगवत स्वरूप ही थे, तो वह जब अगर प्रसाद पा लेते तो उसका जन्मों का बिगड़ा काम जो होता था वह बन जाता था, सारे उसके दुख मिट जाते थे। तो जब सालों से बात बनी नहीं और आधी टुकड़ा रोटी दे दिया और सारे काम बन गए, तो उसने भी 4 लोगों को से बताया, 4 ने 40 से बताया, और 40 से 4,000 लोग अब लाइन लगने लगी जंगल में ऋषभ देव भगवान के लिए, एक एक जो है तो कुछ ना कुछ प्रसादी देने के लिए कि हमारा भी प्रसाद पाएंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा। अब ऋषभ देव जी ने देखा कि अरे भाई, इतनी बड़ी, हम तो संसार छोड़ करके आए थे वन में, अब यहाँ ही संसार जुटने लग गया। अब पूरा लाइन लगने लगी कि बाबा जी के यहाँ चलेंगे तो प्रसाद पवाएंगे, सब कुछ दुख मिट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब सब यही चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े। तो ऋषभ देव जी ने देखा तो विचार किया कि यह भीड़ इकट्ठा करने वाला मुख ही है। अगर हम वो पहले दिन आधी टुकड़ा रोटी ना खाते तो आज यह भीड़ उपस्थित ना होती। तो ऋषभ देव जी ने एक बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था टुकड़ा, उसी पत्थर को उठाया और मुख में डाल लिया कि अब कुछ खाएंगे ना पिएंगे, ना भीड़ इकट्ठा होगी। तो अपना जो है मुख में पत्थर रख करके वहां से पहुंच गए, दूसरे स्थान को चल दिए। कर्नाटक की ओर, दक्षिण की ओर यात्रा करने लगे, सघन वनों की ओट में चलते रहे। और घनघोर जंगल में जब पहुंचे तो एक वन पर बड़ी जोरों की अग्नि लगी हुई थी, आग लगी थी जंगल पर। शरीर से कोई मोह नहीं था, तो पंच भौतिक शरीर को उसी अग्नि में उन्होंने जला करके भस्म कर दिया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी, इनका विवाह हुआ विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। अब भरत जी का विशेष चरित्र है, बड़ा बढ़िया चरित्र है। यही भरत जी जो है फिर मृग योनि में जाने के बाद फिर भरत बनते हैं, जिसमें उनको जड़ भरत कहा गया। तो बड़ा सुंदर अलौकिक चरित्र है। आज हम यहीं तक, क्योंकि समय भी हो चुका है और श्लोक भी आप लोग अब बारी बारी से सुनाएंगे। फिर अगले दिवस, बड़ा पावन चरित्र है, समय चाहिए इसके लिए, तो ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, इनके बाद डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, फिर वासवी शर्मा है, वासवी जी के बाद हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, फिर सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर हमारे संत भगवान हैं, और उनके बाद वैभव सुप्रभा तो नहीं जुड़ी हैं, शायद जुड़ी हैं, हाँ, राजा राम जी हैं, और अजय चौबे जी हैं, मोहित जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, आरती जी हैं, नियति जी भी जुड़ी हुई हैं, आप भी सुनाएंगे। चलिए, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। अयं प्रमत्तश्रवणे सपि स्यात् यतः शास्त्रे सत्सपत्ना जितेन्द्रियश्चात्मनोर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। एक ही श्लोक और झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। बाढ़ मुक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य, बाढ़ मुक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भा आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। राधे राधे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे।
डॉक्टर साहब। बाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्री मच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैति कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिव तमाम पदवी न प्रायेण हिन्वन्ते भयं प्रमतस्य वनेष्वपि पश्चात् यत्स्य आसते शैषडशपत्नः जितेन्द्रिय यस्यात्मरते रतेर्बुधस्य गृहाश्रम किम न करोत्यवद्यम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब के बाद वासवी हैं। वासवी। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। गुरुजी आज श्लोक याद नहीं हो पाता तो मैं कल का सुना दी हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, द्विवेदी सुंदर। जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ वो लंबा वाला तो नहीं हुआ, छोटा वाला ही। अच्छा छोटा वाला ही सुनाओ। भयं भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः शास्ते सहशत्सपन्नः सहशत्सपन्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। ठीक है राधे राधे गुरु जी। ठीक है ठीक। चलिए और आप सुनाइए संत जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे। बाणमुक्तं भगवत तं श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसद्वैतकथां किञ्चिदन्तराय विहितां स्वां शिवतमा पदवी न प्रायेण हिन्वन्ति। जी गुरु जी राधे राधे। ठीक है और सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाइए। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथां किंचिदंतराया बीतां स्वाम शिवतमां पदमीं नाप्रायेण हिन्वन्ति। जी गुरु। ठीक है वैभव जी सुनाएंगे फिर सुप्रभा जी। वैभव। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। बाणमुक्तं भगवतोत्तम श्लोकस्य भयमुक्तस्य वनेष्वपि स्यात् जगत्समस्ते सहसत्सपत्न जितेन्द्रियस्य परतेर्बुधस्य गृहाश्रमं किं करोत्यवद्यम्। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। और इनके बाद अजय चौबे जी हैं।